बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल सैयद रियाज़ अहमद साहब, इन्होंने नेल्लूर आंध्र प्रदेश से ये सवाल पूछा है। सैयद रियाज़ अहमद साहब का सवाल ये है कि सुन्नत के मुताबिक मूछ पूरी निकालना या छोटी रखना चाहिए, दाढ़ी मुश्त से ज़्यादा रखना चाहिए या मुश्त से भी कम रख सकते हैं या नहीं। भाई सैयद रियाज़ अहमद साहब, देखो अभी मैंने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की जो किताबुल फतावा है उसके अंदर आपका मसला तफसील से निकाला हूँ। मैं आपको वो पूरा मसला जो है पढ़ के ही सुना देता हूँ ताकि आपको हदीस की रोशनी में वो पूरा मसला समझ में आ सके। देखिए, हज़रत मौलाना खालिद साहब ने किताबुल फतावा जिल्द नंबर 6 और पेज नंबर 147, दाढ़ी रखना वाजिब और एक मुश्त की रखना मिक़दार सुन्नत मुअक्कदा है। दाढ़ी जो है, ये दाढ़ी का रखना जो है ना, ये वाजिब है, वाजिब। और एक मुश्त की जो मिक़दार है, एक मुश्त किसे कहते हैं? एक मुश्त कहते हैं ये पूरे एक मुट्ठी के अंदर आना चाहिए। तो ये एक मुट्ठी में अगर आ रही है तो ये आपकी सुन्नत मुअक्कदा है। और एक कान से दूसरे कान तक जो हड्डी, जो दाढ़ी की हड्डी है, मतलब ये जो हड्डी है ना यहाँ की, यहाँ से दाढ़ी सुन्नत है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से पूरा जो है वो कर दिए हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ से जो है पूरा उस तरह मार दिए हुआ है और बीच में जो फ्रेंच कट आजकल फैशन चल रहा है वैसी दाढ़ी, वो भी ये मुसलमान की दाढ़ी नहीं। मुसलमान की दाढ़ी ये हड्डी से लेके ये हड्डी तक है। तो इस पर उगने वाले जो तमाम बाल है वो दाढ़ी में दाखिल है। हाँ, रुखसार के बाल साफ़ किए जा सकते हैं, इसलिए कि इस गोल दाढ़ी से ना, इसलिए रुखसार के बाल साफ़ किए जा सकते हैं। रुखसार के जो बाल है, रुखसार मतलब ये जो चेहरे पे बहुत सारे लोगों के आते हैं, यहाँ पे भी जो यहाँ तक बाल आते हैं ना, उसको साफ़ करना चाहिए, मौलाना ने लिखे। तो उसको साफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। दाढ़ी अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह के नबी की इत्तिबा के लिए रखनी चाहिए, तो पूरी रखनी चाहिए। और रिवाज के इत्तिबा और अपने नफ्स की खुशनुदी मकसूद है तो फिर उस दाढ़ी का कोई हासिल नहीं है। अब जैसा रिवाज के तौर पे आजकल के नौजवानों में फ़ैशन चल रहा है दाढ़ी रखने का, तो वो दाढ़ी फ़ैशन के तौर पे कोई 1 इंच की, कोई आधे इंच की रख रहा है, तो फ़ैशन है वो, फ़ैशन के तौर पे। क्योंकि मैं भी काम करता हूँ तो हमारे बिरादरान वतन भी रखने लग गए हैं आजकल दाढ़ी। तो उनका मकसद क्या है? थोड़ा सा डैशिंग दिखना आदमी ने, थोड़ा आजकल दाढ़ी का फ़ैशन ही चल रहा है आजकल दाढ़ी रखने का। बहुत सारे मेरे को भी पूछते हैं, बोले यार दाढ़ी बढ़ाने का है, दाढ़ी बढ़ाने के वास्ते में कौन सा तेल लगाना चाहिए? मतलब आजकल लोग तेल भी पूछ रहे दाढ़ी बढ़ाने के वास्ते। क्यों? क्योंकि वो मकसद इत्तिबाए सुन्नत नहीं है। उसका मकसद क्या है? अपने नफ्स की खुशनुदी है और फ़ैशन को जो है ये करना है। और ये हवाला है, बग़ैर हवाले की बात नहीं है। मैंने जो आपको बताया ना, इसका हवाला इन्होंने लिखा है फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 10 और पेज नंबर 391, हज़रत मौलाना खालिद साहब ने भी जो लिखा है। अब उसके बाद में हम आते हैं उसी किताब के अंदर आगे जो है मूछ के बारे में। अब मूछ का जो मसला है, तो मूछ का क्या हुक्म है, तो मूछ का भी मैं आपको बताता हूँ। वही किताबुल फतावा में ही है और बुखारी के हवाले से मौलाना खालिद साहब ने जवाबात लिखे हुए हैं। वही किताब यानी किताबुल फतावा के 6ठे हिस्से में 150वां पेज है। नीचे लिखा है कि मूछ में नाक और मुंह से क़ुर्बत की वजह से नाक और मुंह की आलाइश लग जाने का अंदेशा रहता है और यूँ भी बाल पर बाज़ औक़ात गर्द व गुबार, मैल कुचैल जम जाता है। गालिबन इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूछ को पस्त करने का हुक्म फरमाया। हाफिज़ इब्ने हजर ने लिखा है, मूछ इतनी पस्त की जानी चाहिए कि ये जो होठ है, होठों के ऊपर की ये जो सुर्खी है ये नज़र आने लगे। और फुक़हा ने लिखा है कि 40 दिनों से ज़्यादा मूछ का ना तुराशना मकरूह है, तहरीमी है। मसनून तरीक़ा यह है कि हर हफ्ते मूछ तुराशी जाए। ज़ाहिर है कि जब मूछ इस तरह तराशने का एहतमाम हो तो मूछ उतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उसे मुंह में लिया जाए, इसलिए मुंह में मूछ लेना कराहियत से खाली नहीं और तकाज़े नज़ाफ़त के ख़िलाफ़ है। तो अभी देखो, ये जो है ना, मूछ को जो उसको काटते हैं उसके बारे में मसला साफ़ तौर पे लिख दिया गया है कि ये जो सुर्खी है होठ के ऊपर की है, यहाँ की, ये हमेशा नज़र आनी चाहिए। मतलब मूछ अगर आपकी ऊपर से आपने काटे भी तो
अगर ये मूछ के बाल होठों पे आ रहे हैं तो ये हराम है, एकदम इसको सराहतन हराम लिखा है किताब में। और क्या लिखा है आगे कि अगर 40 दिन तक भी अगर मूछ को काट रहे नहीं और चाय के छन्नी के जैसा यहाँ तक आ रहे हो, उसी में चाय छान के पी रहे, तो वो मकरूह तहरीमी है। तो मसनून तरीक़ा ये है कि हर हफ्ते मूछ को तराशना चाहिए, यानी हर हफ्ते अपनी मूछ को आदमी ने कम करना चाहिए। तो अब हर हफ्ते अगर आदमी जो है ये बालों को निकाल देंगे यहाँ के, तो उससे क्या होगा, मूछ के जो बाल है वो चाय में नहीं जाएंगे, मतलब वो होठों पर नहीं आएंगे। और जो तकाज़ा है उसके भी, मतलब जो इंसानी जो नज़ाफ़त है उसके भी जो है ये ख़िलाफ़ है कि आप मूँछों को बड़ा करें। तो अब इसमें जो है ना मसला जो है यानी जो होठों पे आने का मसला है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। यानी ये जो मूँछ है इसको जो है ना आप, मतलब ये अगर किसी को मूँछ रखना है वो रख सकता है, लेकिन वो मसला इतना ही है कि होठों पे नहीं आना चाहिए। बाकी उसको अगर ऐसा रखना है तो मूँछ रख सकता है, उसमें हर्ज नहीं है। ऐसे ही मूँछ को भी जो है ना कैंची से काटना चाहिए, यानी इसमें जो है ना तराशने का हुक्म है, उसको ऐसा रगड़ने का हुक्म नहीं है। यानी जो लोग ब्लेड से डायरेक्ट रगड़ते हैं उसको भी उलामा ने मकरूह है तहरीमी लिखा है। सब ब्लेड से पूरा जो मूँछ को रगड़ डालते ना, वैसा भी नहीं रगड़ना चाहिए, बल्कि उसको जो आजकल जो फ़िलिप्स का जो आता है ना मूँछ का इरेज़र जो रहता है, उससे जो है मूँछ को बराबर करना चाहिए। ट्रिमर जो होता है, ट्रिमर से, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि उसको पूरा रगड़ दिया जाए। इससे एकदम चिकने फुट दिखते हैं ना बहुत सारे लोगों के, वो भी मकरूह है तहरीमी लिखा हुआ है। इसलिए या तो उसको जो है कैंची से तरशना चाहिए या फिर फ़िलिप्स का जो ट्रिमर है उससे उसको तराशने का हुक्म है। अभी आगे जो है वही मसला, एक मुश्त से ऊपर दाढ़ी कटाने का सबूत, यानी अभी आपने जो लिखे है ना कि एक मुश्त से अगर ज़्यादा दाढ़ी है तो उसके बारे में क्या हुक्म है। तो मौलाना खालिद साहब ने आगे लिखा है। अच्छा, मैंने ये जो जितनी बातें आपको बताया है ना, ये बुखारी के हवाले से मौलाना ने लिखे हैं। उसके नीचे मौलाना ने वो जो लिखा है मसला कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सिर्फ़ इस कदर मनक़ूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी के तूलो अर्ज़ से तराशा करते थे। तूलो अर्ज़ मतलब जो बाल है जो ऐसे बाहर निकल गए हुए हैं उनको लेवल में ले लिया करते थे। और इसका हवाला लिखा है जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2762। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से एक मुश्त से ज़्यादा दाढ़ी तराशना ये साबित है। अब देखो ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 5892 है। तो मौलाना ने बुखारी के हवाले से ये क्या लिखा है कि ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से एक मुश्त से ज़्यादा ये साबित है और बुखारी से साबित है ये। और मुझे भी याद है वो रिवायत कि आप हर साल हज के लिए जब जाते थे तो अपनी दाढ़ी जो है उसको ऐसा हाथ में पकड़ लेते थे और पकड़ने के बाद एक मुश्त के नीचे ये जितने भी बाल रहते थे उनको काट देते थे। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से साबित है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी मरवी है कि उन्होंने एक शख्स की लंबी दाढ़ी देखी तो एक मुश्त से ज़्यादा को काट दिया। ये भी हज़रत उमर का अमल है कि उन्होंने देखे एक आदमी की, जैसा गोसई लोग रहते ना, गोसई, अब मुझे मालूम नहीं है, आपने आंध्रा से ये सवाल पूछे आंध्रा में गोसई लोग रहते कि नहीं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो गोसई रहते वो लोग गाँव खेड़ों में भीख मांगने के लिए फिरते रहते, सब भगवे कपड़े गिपड़े डाल के आंग पे। तो उन लोगों की जो दाढ़ी रहती ना वो यहाँ छाती तक आ रही है, ये पेट तक जा रही है, तो गोसई रहते वो लोग। तो गोसई लोगों के जैसी दाढ़ी देखे हज़रत उमर ने एक की, तो हज़रत उमर ने क्या किए, उन्होंने उस शख्स की लंबी दाढ़ी देखी तो एक मुश्त से ज़्यादा को काट दिया। आपने खुद अपने हाथ में उसकी दाढ़ी को पकड़े ऐसा एक मुश्त, और एक मुश्त के नीचे जितने बाल आ रहे थे हज़रत उमर ने अपने हाथ से काट दिए उसको। क्यों काटे? उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि मुसलमान की दाढ़ी में और यहूद व नसारा की और ऐसे गोसई लोगों की दाढ़ी में फ़र्क ये रहता कि हम अपनी दाढ़ी अगर बढ़ गई है तो ये अल्लाह के नबी से भी और सहाबा से भी साबित है कि वो अपनी दाढ़ी को जो एक्स्ट्रा बाल वगैरह है उसको काट दिया करते थे। और ये अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत उमर का जो अमल है ये मनक़ूल है कि एक मुश्त से ज़्यादा को उन्होंने भी काट दिया था। तो ये होती है मुसलमान की दाढ़ी। अब यहूदियों की जो दाढ़ी रहती है, अभी अगर आपने यहूदियों को देखे होंगे तो पता होगा, नहीं देखे होंगे तो मैंने देखा हूँ बहुत सारे यहूदी लोग दाढ़ी को एक बार
दाढ़ी को एक बार छोड़ दिए ना, उसके बाद उसको कैंची नहीं लगाते। वो दाढ़ी कभी पेट तक आ रही है, कभी तक जो है वो दाढ़ी और नीचे तक जा रही है, उससे भी ज़्यादा लंबी, तो ये मुसलमान का अमल नहीं। ये हमारे लिए दलील है ना। अच्छा, दलील भी बुखारी शरीफ की है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी किताब का हवाला होगा फ़िक़्ह हनफ़ी की, जैसा बहुत सारे लोगों को एतराज़ रहता कि भाई फ़िक़्ह हनफ़ी की जो है जो किताबें है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा वग़ैरह वग़ैरह जो है उसका हवाला नहीं, हमको बुखारी का चाहिए। तो ये बुखारी से साबित है। बाज़ दूसरे सहाबा से भी इसी तरह का अमल मनक़ूल है। अच्छा, ये सिर्फ़ हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का अमल नहीं है, बल्कि दोनों बाप बेटों के अलावा दूसरे भी जो सहाबा है, दूसरे भी, उनसे भी ये मनक़ूल है। और इसका भी हवाला लिखा है हज़रत मौलाना ने। आगे लिखा है, इसलिए उलमा ने एक मुश्त से ज़्यादा दाढ़ी को काटने की इजाज़त दी है ताकि चेहरा बदहैयत ना हो जाए। इसीलिए उलमा जो एक मुश्त की बात चलती है, वो इसीलिए कि कम से कम मोमिन की जो शान है वो ये है कि भाई एक मुश्त उसकी दाढ़ी होना चाहिए, और एक मुश्त से ज़्यादा जो दाढ़ी के बाल आ गए उसको काट देना चाहिए, ताकि आपकी जो दाढ़ी है वो मुसलमान की दाढ़ी लगे। जैसा मैंने बताया ना, मुसलमान की, यहूद व नसारा और गोसई लोगों की दाढ़ी में फ़र्क यही है कि मुसलमान की दाढ़ी एक मुश्त रहेगी, और बाकी जो मज़ाहिब के मानने वाले हैं उन्होंने खेत छोड़ दिए हुआ है। हमारे महाराष्ट्र में एक झाड़ आता है, उसको बोलते हैं बेशरम। वो कहीं पे भी आ जाता है, जहाँ पे भी पानी रहेगा वहाँ पे वो उसके दरख्त उग जाते हैं। तो बेशरम के जैसा छोड़ने का नहीं उसको, कि बस पेट तक भी आ रही है और उसके बाद और उसके नीचे भी जाके लटक रही है। तो ये दाढ़ी यहूद व नसारा की और गैर इस्लाम वालों की है। मुसलमान की दाढ़ी वो एक मुश्त होती है, उसके नीचे का उसको हुक्म दिया गया है, और वो भी दलीलों से साबित है। अल्लाह हम तमाम को इस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं समझता हूँ सैयद रियाज़ अहमद साहब, आपका मूँछ, दाढ़ी, सारे मसले जो है अभी क्लियर हो गए होंगे। हवालों के साथ हमने आपको बात समझाई है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।